नमस्कार मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कही जाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी जो इकाई यानी अक्षर या वर्ण समानार्थी शब्द हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। पाणिनि कौन है? तो पाणिनि एक मुनि हैं जिन्होंने संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की है। अब सवाल ये उठता है कि पाणिनि को ये 14 सूत्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहते हैं कि महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर 14 बार डमरू बजाया, उससे ये 14 धुनें यानी सूत्र पाणिनि को प्राप्त हुई। तो ये पाणिनि को क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि पाणिनि ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें ये सूत्र प्रदान किए थे। नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामे सनकादि सिद्धांत एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। क्योंकि ये भगवान शिव से प्राप्त हुए थे इसलिए इन्हें शिव सूत्र भी कहते हैं। अब ये सूत्र कौन कौन से हैं? पहला है अयुणा, दूसरा है रिलरिक, तीसरा है एओम, चौथा है एऔच, पाँचवा है हेवरट, छठा है लर्ण, सातवां है अमंगणनम, आठवां है झवे, नौवां है घड़धस, 10वां है जव गणदस और 11वां है खफ छटत चटतप और 12वां है कपया और 13वां है सससर और 14वां है हल। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग, हल कहते हैं जिनमें हलंत लगा रहता है, प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे अयुण में ण हल वर्ण है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। अब हम इन 14 सूत्रों से जो प्रत्याहार में वर्ण आएंगे इन्हें समझते हैं। देखिए, जैसे अयुण में 3 वर्ण आते हैं, ड़ को सम्मिलित नहीं किया जाता है तो ए ई उ, रिलरिक में री री, एओम में ए ओ, अयोच में आई औ, हेवरट में है ये वे रे, लड़ में ले, अमंगणनम में आ में अंगा णा ना, झभे में झे और भे, घड़दस में घे धे, जब गड़दस में जय वे गे दे, खफ छटत चटतप में खे फे छे थे थे चे ते ते। और अब देखते हैं कपया में के और पे, शशर में तीनों शे और हल में हा। एक ये है 10 रूपक। 10 रूपक एक नाट्य पुस्तिका है जो एक लेखक हैं धनंजय जिन्होंने लिखी थी। तो नृत्य और नृत्य में उन्होंने बताया भेद होता है। नृत्य जो होता है वो भाव पर आश्रित होता है, जबकि नृत्य ताल एवं लय पर आश्रित होता है। तो अब हमने देखा कि प्रत्येक सूत्र के अंत में जो हलंत वाला वर्ण था उस हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया। जैसे हमने अभी पढ़ा अयुण में ड़ हल वर्ण है, इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। अगली वीडियो में हम प्रत्याहार का अध्ययन करेंगे।